अब आते हैं प्रश्नावली 6.5 की ओर, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो ये दिया गया है, जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, तो हमें ये पता करना है कि कौन से समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और कौन से नहीं है। इस स्थिति में हमें क्या लिखनी है, कर्ण की लंबाई भी लिखनी है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन 1 का 1। तो ये दिया गया है क्वेश्चन 1 का 1। तो हम जानते हैं ये 3 भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे बड़ी भुजा का कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इसमें से सबसे बड़ी भुजा कितना है, 25। तो इसको हम कर्ण मान लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ का आधार का स्क्वायर। जो सबसे बड़ी भुजा होगी इसको हम क्या मान लेंगे, कर्ण। तो यहाँ पर होगा 25 का स्क्वायर, और लंब और आधार कोई सा भी हो सकता है, तो 24 का स्क्वायर जोड़ का 7 का स्क्वायर। क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, अगर ये दोनों बराबर होगा तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज की भुजा है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है तो हम समझेंगे कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 749। यहाँ पर हो जाएगा 625 बराबर का, इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी हो जाएगा 625। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। अतः ये तीनों क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, जिसमें कर्ण क्या होगा, कर्ण 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख देंगे कर्ण बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई बोला था लिखने के लिए, ये हो गया। अब चलते हैं 2 की ओर। तो ये है 1 के 2। इसमें क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा होगा ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण की लंबाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 का स्क्वायर बराबर होगा 6 का स्क्वायर जोड़ का 3 का स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो समकोण त्रिभुज की भुजा होगी, बराबर नहीं होगा तो समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं होगी। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64, 6 का स्क्वायर 6 6 36, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9। यहाँ से हो जाएगा 64 बराबर 36 और 9 कितना हो जाएगा, ये 45, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर नहीं है लंब का स्क्वायर जोड़ का आधार का स्क्वायर, बराबर नहीं है। अतः यह क्या होगा, अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन 3। तो इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी वो हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब। लंब हो जाएगा 80 जोड़ का आधार, आधार हो जाएगा 50 का स्क्वायर। तो यहाँ से 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। यहाँ पर 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400 के बराबर, जोड़ 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। अब यहाँ से करेंगे 10,000 बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 8900 के बराबर। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर नहीं है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लिखेंगे अतः यह
समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। ये हो गया। अब चलते हैं 4 की ओर। यहाँ पर भी सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा है 13, तो हम कर देंगे 13 का स्क्वायर बराबर का लंब का स्क्वायर जोड़ होता है आधार का स्क्वायर। आधार 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 169 बराबर का हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों भी हो जाएगा 169। यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो क्या है लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर है किसके? लंब का स्क्वायर जोड़ का आधार का स्क्वायर के। यहाँ पर क्या है? बराबर है। लिखेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजा है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजा है जिसमें कर्ण की लंबाई, तो कर्ण हम क्या लिए थे? 13, तो यहाँ से कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।